बात करेंगे पावर ऑफ आई की। पावर ऑफ आई की अगर हम बात करें, देखो हमें ये चीज पता है कि वी नो दैट कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब अगर मुझे आई क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसको मैं लिख सकती हूँ आई स्क्वायर डॉट आई। बात क्लियर है? तो अब ये मुझे पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने लिखा इसको -1 और आई हमारे पास सेम एज इट इज है। तो यानी कि आई जो क्यूब है उसकी वैल्यू आपके पास बन गई -आई। देखो इन सब चीज़ों की ना आगे जरूरत पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको रूल ये समझ में आ गया कि हम किस तरीके से इसे फाइंड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बात समझ में आ गई? एक तो ये हुआ कि आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितना होता है -1 और आई क्यूब हमारे पास -आई हो गया। अब बात करेंगे, देखो अगर मुझे i4 निकालना है तो i4 आप कैसे निकालेंगे? देखो मुझे ये चीज़ पता है कि आई स्क्वायर का मैं स्क्वायर कर दूँ तब भी आपके पास i4 बनेगा, है ना। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती, देखो आई डॉट ये है ना, यानी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो आप किसी भी तरीके से आप उसको सोल्व करें, इजी रहेगा, कोई जैसे भी आपको इजी रहे। अब आपको ये चीज़ पता है, मतलब आपको उसे आई स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ना है, आई स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ना है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ से आपके पास देखो, अगर मैं ये रखती हूँ तो इसका भी स्क्वायर हो गया और ये हो गया। अगर मैं ऐसे करती हूँ इस फॉर्म में अगर मैं करती हूँ तो देखो -1 डॉट -1, तो बात वही पड़ेगी ना। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा और -1 की -1 में करेंगे तब भी 1 आएगा। तो यानी कि i4 की जो पावर है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1 आ गई। अब बात करेंगे i5 की। देखिए i5 आप कैसे लिखेंगे? देखिए आई स्क्वायर डॉट आई, इसकी वैल्यू होगी -1, इसकी वैल्यू होगी -1 और ये डॉट आई आपके पास चल ही रहा है, -1 +1, यानी कि ये आपके पास आ गया आई। तो देखो बात समझ में आ रही, देखो हमने 5 वैल्यूज निकाल दी। आगे देखते हैं, चलो अगर मुझे निकालना है i6, ये तो छोटी छोटी पावर है इसलिए आप आई स्क्वायर में इजीली तोड़ सकते हो, अभी पावर आगे भी बहुत डेंजर आएंगी। तो यहाँ आप इसको कर सकते हो आई स्क्वायर यानी -1 तो -1 की -1 में प्लस हो जाएगा और प्लस की माइनस में करेंगे तो माइनस, तो आपके पास i6 की पावर कितना आ गया? -1। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, i6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो i की पावर देखो 2 में रखना है हमें और ऊपर पावर कितनी बन जाएगी? 3। ठीक है, यानी -1 की पावर क्यूब। तो एग्जैक्टली आंसर तब भी आपके पास -1 आ जाएगा। तो यानी अगर मैं बात आपसे कहूँ तो देखो सिंपल, अगर मैं आपसे कहूँ तो देखो ये चीज़ बन जाती है कि i जो है आपके पास आई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास हो गई -1। अब मैंने लिखा है आई क्यूब को आपने लिखा आई स्क्वायर डॉट आई, इसकी वैल्यू बन गई आपके पास कितनी? आई -के। ठीक है, अब आपने निकाला है आई की पावर 4, तो आई की पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर कर दो तो बन गया आपके पास प्लस का 1। जब आपने आई की पावर 5 निकाला तो आपके पास क्या हुआ? आई की पावर स्क्वायर हमने एक साथ लिया, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आई की पावर स्क्वायर का स्क्वायर डॉट आई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो मैंने इसी फॉर्म में बदल दिया इसको, तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 है ना। देखो इस पूरे की वैल्यू आपके पास 1 है और आई,
तो आपके पास यानी 1 की आई में करेंगे तो आई बन गया। ऐसे ही मैंने जब आई 6 निकाला तो आपके पास हुआ आई स्क्वायर की पावर क्यूब, और यहाँ आपके पास बन गया 2 तिया 6, बस 2 तिया 6 यही हो गया। तो आई तो आपके पास आएगा नहीं, सॉरी, तो ये आपके पास नहीं आएगा ना, तो ये सिर्फ इतना रहेगा। आपके पास वैल्यू कितनी बन गई, -k1। तो यहां से अगर आप देखें तो वैल्यूज क्या बनी है, देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है, और आई क्यूब की वैल्यू -i हो गई, i4 की वैल्यू 1 हो गई, i5 की वैल्यू i हो गई, i6 की पावर -k1 हो गई। तो यहां से हम ये चीज समझे हैं, देखो मैंने जितने भी जो टर्म्स आपको अब यहां समझाए हैं वो मैंने आई स्क्वायर करके समझाए हैं। तो अगर मेरे पास i की पावर 4k है, ठीक है, अगर मेरे पास i की पावर सपोज करो 4k है, तो हम उसकी वैल्यू को रखेंगे 1, ठीक है, अगर एक जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करती हूँ। और अगर i की पावर 4k + 1 मैं करती हूँ तो उसकी वैल्यू बन जाती है i, ठीक है। और यहाँ से यानी i की पावर 4k + 2 अगर मैं करूँ तो वैल्यू आपके पास बन गई -k1। ऐसे ही अगर मैं लूँ i की पावर 4k + k3 तो वैल्यू बन गई आपके पास -ki। कैसे, अब इसको भी समझो जरा, ये जनरल फॉर्म हमने आपको समझाई है, यानी आगे तक की जो वैल्यूज चलेंगी वो ये होंगी, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, नहीं आपको पावर आगे भी आएंगे, भी समझेंगे इसको भी। देखो इसको मैंने कैसे, देखो i की पावर 4 जो है इसकी वैल्यू 1 है, तो इसको मैंने क्या लिखा, देखो i की पावर 4k .i लिख दिया, तो इसकी वैल्यू 1 है, i जो का तो बचा। ऐसे यहाँ आपके पास कितना है +2, यानी यही वैल्यू आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, और ये है आपके पास 1, तो -1 हो गया, है ना। 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये तो आपके पास 1 है, और आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से देखो -ki, तो आपके पास होगी वैल्यू -ki। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको ये वाले बताए हैं ना, ये आपके पास एक जनरल फॉर्म में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल सकता है 63, अब वहाँ आप आई स्क्वायर ऐसे थोड़ा ना करोगे, तो इसको मैं फॉर्म में इसमें कन्वर्ट करना होता है, और कुछ नहीं। आपको ये टर्म्स अगर आपको 4 वैल्यूज अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएं, देखो तो आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं इसको। देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको दे दिया एग्जाम्पल के 5i और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1/8i, तो इसको आपको इन द फॉर्म a + ib में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये वाली वैल्यूज है ना, यानी जो आपके पास टर्म है इनको आप लेकर के चलेंगे, जैसे -5 मल्टीप्लाई कर दो 1/8, इसको आपने एक साथ ले लिया, और यहाँ से i × i आपने एक साथ ले लिया, तो वैल्यू बची आपके पास -5/8, और ये हो गया i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -k1, अभी तो पढ़ा ना हमने अपने ऊपर, तो माइनस हो गया आपके पास +k 5/8। अब ये तो एक कांस्टेंट टर्म आ गई है ना। अब देखो यहाँ से ये तो हमारे पास एक रियल नंबर बन के आ गया, लेकिन हमें फॉर्म क्या बनानी थी, a + ib, इसको हमें इस फॉर्म में ही बनाना है। तो इस फॉर्म में बनाने का मतलब देखो क्या करेंगे, जो चीज़ इसमें नहीं है, जैसे इसमें इमेजिनरी पार्ट है ना, i इसमें नहीं है, तो i को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/8 + 0i करके, तो इस i पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, मैंने 0i जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये वाला जो क्वेश्चन हुआ है, यानी इसको मुझे लिखना था a + ib की फॉर्म में, तो मैंने क्या किया 5/8 + 0i कर दिया, तो बन गया ना आपके पास a + bi। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि -i 2i - 1/8i की पावर क्यूब, इसको आपको चेंज करना है a + ib की फॉर्म में। तो सिंपल सी बात है, यानी
हम लोग क्या करेंगे, देखो टू जो आपके पास नंबरिंग है ना उनको आप एक साथ लिख लें। तो 1/2 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके बन गया आपके पास प्लस, 2 इंटू रह गया 1/8। और 8 कितनी बार है, 3 बार है, तो जी चलो उसको 3 बार ही लिख लो आप, है ना, ऐसे करके थोड़ा सा आपकी समझ में आ जाए उस तरीके से हम लेकर के चलेंगे। अब आई देखो कितनी बार हुआ, 1 2 और 3 हो गए ये, तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो 2 और 3 हो गए आपके पास 5, यानी आई की पावर हो गई आपके पास 5। ओके, देखो 2 4 जा, तो आपके पास वैल्यू हो गई यानी कि 1/4 इंटू 8 इंटू 8 होता है आपके पास 64। और आई की पावर 5 को आपने क्या लिखा, वही लिखेंगे, देखो आई का स्क्वायर इंटू आई। तो यहाँ से वैल्यू इसकी जब आपने मल्टीप्लाई की तो आपके पास बनेगा 256, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 का स्क्वायर इंटू आई, यानी वैल्यू आपके पास बन गई है 1/256, और -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, सिर्फ बचा आपके पास आई। अपॉन क्या लेकर के चलने आपको, a प्लस आई भी, तो आई भी तो आ गया, लेकिन आपके पास कौन जो रियल नंबर है वो नहीं आया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 0 प्लस करके, तो ये हो गया आपके पास a प्लस बी आई। ठीक है, तो यही आपके पास आंसर होगा। अब एक नया एग्जांपल हमने लिया है, अब आपके पास शक्ल बिल्कुल बदल गई है ना। अब आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर के आना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम नीचे जो आपका इमेजिनरी पार्ट है ना उसको हम हटा दें। तो इमेजिनरी पार्ट जो नीचे का है उसे हटाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, क्या, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, -√2i। जो नीचे वाला पोर्शन है उसका आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, अगर प्लस है तो माइनस से, और माइनस है तो प्लस से, तो आपके पास हो गया प्लस के √2i अपॉन 1 प्लस के √2i। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये तो आपके पास मल्टीप्लाई बन गई ना, देखो, यानी कि 5 प्लस √2i 1 प्लस √2i अपॉन नीचे वैल्यू बनी आपके पास, देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो हमें ये चीज़ पता है ना, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो नीचे तो वही हो गया, यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया माइनस √2i का स्क्वायर हो गया। क्लियर है बात। अब क्या करना है, देखो अभी ऊपर मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया था, तो मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने सिखाया था बस वही चीज़ यहाँ पर होनी है। क्या होना है, ये देखिए, ये देखिए, अब हमें क्या करना है, देखो अब इस 5 की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इस 2i की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो 5 1 प्लस के √2i प्लस √2i, और ये ब्रैकेट में है √2i अपॉन आपके पास क्या चल रहा है, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस √2 का स्क्वायर आपके पास 2 हो गया, और ये हो गया आपके पास आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि माइनस के 1 होती है। पहले तो अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो आपके पास हो गया 5 प्लस के 5 √2i प्लस √2i प्लस, देखो √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, है ना, और इस i की आप i में करेंगे तो आपके पास हो गया आई स्क्वायर। नीचे क्या चल रहा है इसको भी देख लेते हैं, 1 हो गया, अच्छा ये माइनस के आपके पास 2 है, हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो जब मैं यहाँ -1 रखूंगी तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बन जाती है, अब ये चीज़ देखें आप, यानी यहाँ से आपके पास देखो जो आपके पास आई वाले टर्म है उन्हें एक तरफ जोड़ लो, और जो विदाउट आई वाले हैं उन्हें एक तरफ जोड़ लो, तो 5 प्लस के, देखो आई में ये आई है और ये आई है, तो √2, अब ये आपके पास कैसे जुड़ेगा, देखो यहाँ से आप ये समझे, देखो √ के आगे आपके पास 5 है, आप √2 को आप x मान लो, √2 को आप x मान लो,
अंडर रूट 2 को आपने अगर x माना है तो देखो ये वैल्यू आपके पास क्या बचेगी, 5xi प्लस xi, है ना, यही तो होगा। अब ये चीज सोचो कि भैया i ये तो सेम है, तो 5x में x जोड़ा तो 6x हो गया ना, और i आपके पास सेम है, तो आई बात समझ में, तो सेम ऐसे ही ये काम होना है आपके पास। अब x की वैल्यू क्या आपके पास अंडर रूट 2 है, तो ये नहीं आपके पास हो गया 6√2i, और ये बचेगा आपके पास आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 जब मैंने वहां रखा तो -2 हो गया, है ना, अपॉन नीचे आ गया आपके पास 3, तो 5 में से 2 गए, 3 बच गया, प्लस के 6√2i अपॉन 3। इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, आपके पास बच गया जी 1 प्लस के 2√2i अपॉन 3, 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो गया, तो यहाँ वैल्यू आपके पास बच जाती है 1 प्लस के 2√2i, विच इज द फॉर्म ऑफ क्या, a प्लस आई बी, और यही तो हमें लाना था, ठीक है।